ये सब्जेक्ट कैसा लगा। पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, 12वीं क्लास का पहला चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, शीत युद्ध का दौर है एक ऐसा चैप्टर है 12वीं क्लास का जो सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। इसमें यह युद्ध हुआ किसके बीच था। आपको पता होगा कि पहला युद्ध जो था हमारा, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कहानी आपको समझ में आएगा कि प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक चला था। 1914 से 1918 तक आपका पहला विश्व युद्ध चला था। दूसरा विश्व युद्ध चला था वो 1939 से 1945 तक। और तीसरा विश्व युद्ध हुआ था जिसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं, वो हुआ था आपका 1945 से लेकर के 1991 तक, 1991 तक। इसी युद्ध को हमने कहा था शीत युद्ध। और ये शीत युद्ध क्या था मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। शीत युद्ध दो देशों के बीच में हुआ था आपका। पहला हुआ था मित्र राष्ट्र और दूसरा हुआ था धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र। अगर आपसे बोला जाता है, कोई पूछता है आपसे कि शीत युद्ध क्या है, तो लिखेंगे युद्ध जैसा हालात होना मगर युद्ध ना होना शीत युद्ध कहलाता है। ये मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्र में क्यों, क्या कारण था, कैसे था, मैं आपको बताता हूँ। कहानी समझ में आ जाएगा आपको। सन 1941 में, सन 1941 में 7 दिसंबर की बात है ये। 7 दिसंबर 1941, 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के पर्ल हार्बर पर, पर्ल हार्बर, अमेरिका के पर्ल हार्बर, एक छोटा सा एक बड़ा सा देश था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसमें कि जापान ने सबसे पहले आपका जापान ने परमाणु बम का आविष्कार किया। आपको पता होगा सुजुकी, माजा, टोयोटा, सैमसंग, जितनी भी बड़ी बड़ी चाइनीज़ कंपनी जो टॉप लेवल पे माना जाता है आपका, सबसे ज़्यादा कंपनी इन्होंने ही, जापान ने ही बनाया है। जैसे कि जापान जो थे वो सबसे पहले उसने एक इन्वेंशन किया, बम बना करके अमेरिका के ऊपर फेंका 7 दिसंबर 1941 को। अमेरिका को दिल दहला देने के लिए बहुत झटका लगा और अमेरिका को संभालने में लगभग 4 साल लग गए। अमेरिका ने 4 साल तक अपनी अर्थव्यवस्था को संभाला और उस टाइम में अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी जो थे वो चाहते थे कि अपने आप को सुधार किया जाए और उन्होंने क्या किया, अपनी व्यवस्था को बढ़ावा देते हुए उन्होंने एक नीति बनाई और ये क्या किया कि जापान के 2 शहरों पे नेट 4 साल के बाद 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के ऊपर अटैक कर दिया। सॉरी, जापान के ऊपर अटैक कर दिया अमेरिका ने। जापान में पहला जो शहर था आपका वो था हिरोशिमा, दूसरा था आपका नागासाकी। हिरोशिमा नागासाकी पे 2 परमाणु बम गिरा दिए, लिटिल बॉय और फैट मैन, जिसके कारण जापान टूट के बिखर गया और यहीं से जन्म हुआ शीत युद्ध का दौर। तो आपको पता होगा पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक, दूसरा 1939 से 1945 तक, तीसरा विश्व युद्ध हुआ था जिसे कोल्ड वॉर, अर्थात इंग्लिश में कोल्ड वॉर और हिंदी में शीत युद्ध कहते हैं, वो हुआ था 1945 से 91 तक। आपको पता होगा कि 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के ऊपर जापान ने गलती से बम गिरा दिया था, टेस्ट किया था, न्यूक्लियर बम परमाणु परीक्षण किया था। जापान को पता नहीं था कि अमेरिका को नुकसान होगा। अमेरिका नुकसान झेलते हुए 4 साल तक इंतजार किया और 4 साल के बाद जापान के 2 शहरों पर, हिरोशिमा नागासाकी पर अटैक कर दिया, जिसे जापान पूरी तरह से घुटने टेक दिए, बम युद्ध के आधार में नीचे आ गया। और जापान के साथ देने वाले कई सारे, जैसे कि ब्रिटेन आ गया, फ्रांस आ गया, जर्मनी आ गए, ये सारे देश आ गए। तो आप देख सकते हैं यहीं से शीत युद्ध का दौर शुरुआत हुआ। अब आपको मैं बताता हूं शीत युद्ध के आधार की सिलसिला। दोस्तों देख सकते हैं मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सोवियत संघ इसकी भूमिका निभा रही थी। अब कहानी क्या आता है इस पार्ट में जो हम पढ़ेंगे शीत युद्ध के दौर में, तो सबसे पहले हम देखेंगे मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, इन्हीं में टकराव हुआ था। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में 2 देश थे और ये से सुपर पावर कंट्री कहा गया, सबसे ज़्यादा ताकतवर देश कहा गया, जो अपने आप में वर्चस्व की भूमिका निभा रहे थे। अब देखते हैं सबसे पहले हम कि इस युद्ध की शुरुआत किस प्रकार से हुई थी, कैसे हथियारों का संचालन हुआ था। तो सबसे पहले हम चलते हैं युद्ध की दौर के नीति के बाद, जहां से शीत युद्ध का दौर हुआ था। आपको पता ही होगा कि युद्ध जैसा हालात होना। कहानी क्या था कि आपका
1945 में तो आपको पता ही होगा कि जापान के 2 शहरों पर बम गिराया गया। अब आप इसमें तो समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार से आपने देखे थे कि पहला विश्व युद्ध, दूसरा, तीसरा शीत युद्ध का दौर चालू हो गया। मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र यानी अमेरिका के ऊपर 7 दिसंबर 1941 को बम गिरा दिया। अमेरिका के पर्ल हार्बर एक नगर था, वहाँ पे जापान ने जानबूझ के नहीं गिराया था, याद रखिएगा, जापान ने गलती से परीक्षण किया था। उसके बाद अमेरिका ने अपना बदला लेते हुए 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा, 9 अगस्त 1945 सेम डेट है ये, 9 अगस्त 1945 नागासाकी पे बम गिरा दिया। अब जापान ने अपना बदला लेते हुए उसी का परीक्षण किया और यहाँ पे आ गया बीच भूमिका निभाने वाले सोवियत संघ यूएसएसआर। तो ये याद रखिएगा, जो सोवियत संघ था उसने अपने यूएसएसआर अर्थात यूनाइटेड सोवियत रिपब्लिकेशन जो कंट्री थे रसिया, उसने अपने आप को बढ़ावा दिया और यहाँ से था आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब कहानी क्या जानते हैं कि जब 2 शहरों पर बम गिरा दी फिर भी ये यूएसएसआर अपने आप में शांत नहीं बन रहा है, सोवियत संघ शांत नहीं कर रहा है। सोवियत संघ ने क्या किया, सोवियत संघ ने एक चालाकी चली, अमेरिका के बगल में एक देश था, अमेरिका के आप देखेंगे यूएसए के ऊपर एक छोटा सा देश था जिसका नाम था आपका क्यूबा। ये क्यूबा जो था आपका ये क्यूबा एक छोटा सा देश था और इस क्यूबा के आधार पे क्यूबा में क्या था, क्यूबा अमेरिका से चिपका हुआ था और यहाँ पे जो था आपका यूएसएसआर, इसने अपने सारे पावर सैनिक इसको मदद किया क्यूबा को। 3 चीज़ों से मदद की जिसे कहते हैं आर्थिक सहायता, याद रखिएगा, आर्थिक सहायता तो था वो सबसे ज़्यादा सहयोग दिया अमेरिका को सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता खुर्चेव, याद रखिएगा, निकिता भी याद रख सकते हैं या निकिता खुर्चेव। निकिता ने सहयोग दिया और आर्थिक सहायता प्रदान किया क्यूबा को 3 तरह से प्रदान किया। पहला दिया राजनीतिक रूप से, दूसरा दिया आर्थिक रूप से, कूटनीतिक रूप से, ये 3 सहायता प्रदान किया था निकिता खुर्चेव ने, जो कि सोवियत संघ के नेता थे। उन्होंने क्यूबा को सहयोग दिया। क्यूबा एक छोटा सा द्वीप देश है जो अमेरिका के तट से चिपका हुआ है। कहानी है 1962 की, जब अमेरिका के ऊपर किसी को पता नहीं था कि क्या होने वाला है, अमेरिका शांत बैठा हुआ था और अमेरिका को इसका 7 हफ्तों के बाद 7 डेज यानी कि 7 दिनों के बाद कह सकते हैं, या किताब में कुछ दे रखा है आपका 21 डेज के बाद, इस तरह से दे रखा है कि 21 दिनों के बाद, अर्थात जो भी आप मान सकते हैं, लेकिन दे रखा है 7 डेज के बाद, 7 दिनों के बाद जो है अमेरिका को पता चला कि मेरे आसपास में कुछ परमाणु परीक्षण हैं। और ये परमाणु परीक्षण क्या है कि परमाणु तैनात किया गया क्यूबा पे। अगर क्यूबा से अमेरिका को अटैक होता है तो अमेरिका पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि निकिता खुर्चेव को पता था कि मैं दूर से अटैक नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इसने क्या किया, अपना हथियार तैनात कर दी, अपने हथियार क्यूबा पर तैनात कर दी और उसने क्यूबा से अमेरिका को दुगुने भाग पे हमला किया जा सकता था। इसी प्रकार से अंटार्कटिक महासागर से अमेरिका के ओर से आने वाला अमेरिका से, तो आपको देख सकते हैं 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट। क्वेश्चन आता है आपका कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, लिखेंगे युद्ध का चरम बिंदु क्यूबा मिसाइल संकट माना जाता है। युद्ध का चरम बिंदु क्यूबा मिसाइल संकट माना जाता है क्योंकि क्यूबा एक छोटा सा गरीब देश था जिसका सहयोग निकिता खुर्चेव सोवियत संघ के नेता ने दिया और क्यूबा पर परमाणु परीक्षण तैनात कर दिए गए। और इसी से अमेरिका को 7 दिनों के बाद 21 हफ्तों के बाद पता चला और अमेरिका ने अपने परमाणु परीक्षण को हवाई जहाज जो आ रहे थे क्यूबा का उसे रोक लिया। शीत युद्ध यहाँ से उसने बोला कि क्यूबा से अपने औजार हटा ले तभी इसका हथियार संचालन पे जाने देगा। इसने जहाज को प्रतिबिंब कर लिया। जैसे ही यहाँ से मिसाइल तैनात हटा लिए गए इसने यहाँ से जहाज छोड़ दिया, अर्थात ये जब अपने इसने वापस ले लिए सारे तैनात क्यूबा से और ये जहाज छोड़ दिया। युद्ध का चरम बिंदु क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है। देख सकते हैं सोवियत संघ के नेता जो थे वो थे निकिता खुर्चेव, याद रखिएगा निकिता खुर्चेव। और क्यूबा के जो राष्ट्रपति थे वो थे फिदेल कास्ट्रो।
और जो आपका यूएसएसआर का जो आपका यूएसए जो आपका अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो थे जॉन एफ कैनेडी, ये यहाँ के राष्ट्रपति थे। फिदेल कास्ट्रो बहुत गरीब व्यक्ति थे, उन्हें सहयोग दिया निकिता खुर्चेव ने। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हें सहयोग देता हूँ, तुम अपने यहाँ पे परमाणु रख दो, मेरे को यहाँ से ठोकना है। किसको ठोकना है? अमेरिका को ठोकना है। अमेरिका को पता चला, अब जॉन एफ कैनेडी ने कहा कि बेटा तुम मुझे नहीं मार सकता है, तुझे मारने के लिए पापड़ बेलने पड़ेंगे। इसने क्या किया कि सारे हथियार का संचालन, इसको जहाज़ जो आ रही थी अंटार्कटिका महासागर से, उसे रोक लिया। इस जहाज़ में बहुत सारे हथियार थे, औजार थे, जिससे कि सोवियत संघ को नुकसान पहुंच सकता था। सोवियत संघ ने क्यूबा से सारे परमाणु वापस ले लिए और इस युद्ध को रोक दिया। तो युद्ध का चरम बिंदु क्यूबा मिसाइल संकट माना जाता है।